Okay, so the first application of C is designing and coding operating systems. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी में बनाया गया था, जो कि केन थॉमसन और डेनिस रिची ने मिलके बनाया था. दूसरा यूज है एम्बेडेड सिस्टम्स. एम्बेडेड सिस्टम्स अपने आप में कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. ये एम्बेडेड सिस्टम्स आपकी कार में होते हैं जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं एसी का, आपके वॉशिंग मशीन्स में होते हैं, आपके MP3 प्लेयर्स में होते हैं. मतलब कहीं पे भी जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं ना जिसमें कंप्यूटिंग वर्ड आ जाता है, उस वो एम्बेडेड सिस्टम्स आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो एम्बेडेड सिस्टम्स की कोडिंग के लिए आप सी यूज करते हैं. फिर आता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इसको GUI बोलते हैं शॉर्ट में. और जैसे कि सबसे कॉमन है एडोब फोटोशॉप, आपने नाम सुना होगा. ये सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया. आप देख सकते हो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं. और सिर्फ यही नहीं, फोर्थ पॉइंट है दूसरे प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स भी सी में बनाते हैं. जैसे C++ सी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसका डिजाइनिंग सी में हुई है. जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं और सिविल के स्टूडेंट्स हैं वो एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे मैटलैब और मैथमेटिका. ये एक हाई एंड सॉफ्टवेयर से हैं जो डिजाइनिंग में, सर्किट्स लेआउट में, न जाने ग्राफ प्लॉटिंग में, न जाने कितने सारे जगहों में एप्लीकेशन है. ये इंडस्ट्रियल लेवल सॉफ्टवेयर हैं बाय द वे. मतलब अगर आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो इनको यूज करोगे, लिटरली इनके थ्रू आप सैलरी अर्न करोगे. तो ये किस में बनाए गए हैं? सी या C++ जैसी लैंग्वेजेस में. इवन गूगल भी का जो फाइल सिस्टम है वो भी C++ यूज करता है आज भी. कई क्लाइंट एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, अगर आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं, थंडरबर्ड, ये सब C++ में लिखे गए हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट की लैंग्वेजेस जैसे कि MySQL, जो कि आप पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, अगर आप CS के स्टूडेंट है तो वो C++ में लिखे गए हैं. कंपाइलर डिजाइन देखो, सी कंपाइलर क्या होते हैं? ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. जनरली दूसरी लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज होती है या मशीन लैंग्वेज. तो अपन सी में कंपाइलर तक बना सकते हैं. और काफी हद तक कई कंपाइलर्स सी में लिखे जाते हैं आज भी. इतनी पुरानी लैंग्वेज भले ही है पर देखो कैसे धाक जमा के बैठी हुई है. कई सारी लैंग्वेजेस इसके बाद आई गई हैं. जैसे अभी आजकल पाइथन ट्रेंडिंग में है और भी कई लैंग्वेजेस हैं. तो कई लैंग्वेजेस आती जाती रहती हैं, बट सी देख लो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है. गेमिंग्स और एनिमेशंस में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सी प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि कंपेयर्ड टू जावा एंड पाइथन इट इज मच फास्टर. ये सबसे नंबर 1 चीज है सी की आज भी. ये रिलायबल है और एफिशिएंट है. जो आप अपने फोन में पुराने, आपको याद है पुराने फोन में आप स्नेक का गेम खेलते थे नोकिया में, वो सी में डिजाइन हुआ था. और आज भी कई सारे गेम्स हैं उनका जो फिजिक्स होता है, गेम होता है ना, गेम खेलते हैं आप तो गेम खेलने में इंटरेस्टेड हो, पर उनका जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स मतलब जैसे अपने वर्ल्ड में फिजिक्स होती है, अपन ग्रेविटी होती है, कई सारी फिजिक्स के एस्पेक्ट्स होते हैं, वो सब गेम के अंदर सी के थ्रू अपन कोड कर सकते हैं. अगर फिजिक्स नहीं होगी तो आपका जो प्लेयर है वो हवा में तैरेगा, जमीन पे उड़ेगा और पानी में भागेगा, कुछ भी हो जाएगा. तो फिजिक्स की जो रूल्स होते हैं ना वो अपन सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. कई सारे गेम्स सी प्रोग्रामिंग में लिखे गए हैं और लिखते गए हैं. आप देख सकते हो कि इतने सारे यूजेस हैं सी के, और ये यूजेस कभी कम नहीं हुए हैं. एक अच्छा प्रोफेशनल सी डेवलपर बहुत रेयर होता है, और कहते हैं ना जितने कम होते हैं उतनी ज्यादा उनकी वैल्यू होती है. तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं अगर आपको आर्किटेक्चर बेस्ड, जैसे इंटेल कंपनी है, जैसे क्वालकॉम है जो चिपसेट्स बनाती है, इनमें आप बहुत अच्छा करियर ढूंढ सकते हैं अगर आपको सी लैंग्वेज आती है. तो मैं आपको यही कहूंगा कि सी भले ही 1972 है, बट सी इज नॉट एन आउटडेटेड लैंग्वेज. इनफैक्ट इट इज द मोस्ट प्रिफर्ड लैंग्वेज एंड फॉर बैक एंड डेवलपर्स. आजकल क्या है, सब तड़क भड़क हो गई है, सब कुछ डिजाइनिंग वगैरह, कलर वलर आ गए हैं, उसमें थोड़ी सी पीछे है. पर जो बैकएंड में जो इंजन होता है ना, इंजन गाड़ी का,
वो है सी। अगर आप इसमें माहिरता हासिल कर लेते हैं देन बाकी लैंग्वेजेस आप सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज अगर आपको गाड़ी की वर्किंग और इंजन समझ में आ गया तो उसका एसी कैसे काम कर रहा है, उसमें पेंट कैसे हो रहा है, उसका स्टीयरिंग व्हील कैसे चल रहा है, वो सब तो जल्दी सीख जाओगे आप। सो डोंट टेक इट एज अ स्मॉल लैंग्वेज, एज अ लाइट लैंग्वेज। आप करियर बना सकते हैं सी में। सी में आप जो प्रोग्राम्स बनाते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से इंटरेक्ट करता है, इसीलिए सी कैन बी यूज्ड इन ऑल स्फेयर्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, तो होपफुली आप लोग काफी मोटिवेट हो गए होंगे सी पढ़ने के लिए। डोंट टेक इट एज अ लाइट लैंग्वेज। भले ही सी एक छोटी लैंग्वेज है आज के मुकाबले, जैसे अगर आप जावा से कंपेयर करोगे ना तो सी तो बहुत छोटा है उससे, पर छोटा है पर इतना एफिशिएंट और फास्ट है कि आज भी वो जावा के साथ टो बाय टो खड़ा है। चलिए कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं सी के। ये तो इसकी एप्लीकेशंस थी जो आज रियल टाइम में यूज हो रही हैं। सी एक बहुत ही रिलायबल लैंग्वेज है, सिंपल है और इजी टू यूज है। अब ये आपके ऊपर है, सिंपल और इजी टू यूज है, पर डिपेंड करता है आप। इसमें कई सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस के वर्च्यूज हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी, बट इसकी एफिशिएंसी असेंबली लैंग्वेज जैसी है। ये इस दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने में सी यूज होती है, क्योंकि एफिशिएंसी आपको असेंबली लैंग्वेज की दे रहा है। वो जो स्पीड है, जो आउटपुट है, वो असेंबली लैंग्वेज की स्पीड से आएगा, और इसकी जो फीचर्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे हैं। तो इट इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है। सी लो मेमोरी सपोर्ट करता है। मतलब आपका अगर कोई डिवाइस है जिसमें बहुत कम मेमोरी है, जैसे आपका फोन है, फोन में तो आजकल 4 GB रैम, न जाने कितने सारे फीचर्स उसमें ऐड हो गए हैं, हार्डवेयर कितना स्ट्रांग हो गया है। पर पहले अगर आप नोट करोगे, पहले फोन में 4 GB की रैम वगैरह ये सब नहीं होता था। इनफैक्ट आपकी जो वॉशिंग मशीन है, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसमें आपको क्या 4 GB की रैम लगी हुई होगी क्या? उसमें तो बिल्कुल बारीक मेमोरी होगी जो कि आपके वॉशिंग मशीन की वर्किंग या वॉश साइकिल को याद रखता है। तो इस तरह के डिवाइसेस में सी बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि ये लो लेवल मेमोरी और उस तरह के डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। ठीक है। कुछ और भी इसमें फीचर्स दे रखे हैं जो कि अभी मुझे बताना सेंस नहीं लग रहा, बिकॉज अभी आपको इनका मतलब ही नहीं पता। जैसे जैसे अपन सी पढ़ते जाएंगे, ये अपने आप ये फीचर्स आते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इट सपोर्ट्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब ये क्या होते हैं मैंने आपको बताया ही नहीं है, तो आपके आगे धीरे धीरे मैं आपको बताऊँ। एक अच्छा फीचर ये है कि इट हैज़ अ रिच लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस, जो कि हम इमीडिएटली जब अपन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली यूज करना शुरू कर देंगे। ओके। तो प्रोग्रामिंग सी में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए सी के बारे में। देखो, सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब है कि कंप्यूटिंग फील्ड के अलग अलग एस्पेक्ट्स में सी आप यूज कर सकते हैं। आप इसमें सिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप इसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप इसमें नेटवर्क डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो एक जगह टारगेट करती हैं, जैसे कि आप देखो HTML होता है। HTML वो बहुत ही स्मॉल लैंग्वेज है जो कि सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स बनाने में मदद कर सकती है। उसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकता, उसमें मैं कंपाइलर, उसमें मैं एम्बेडेड नहीं कर सकता। पर जो सी है वो आपके मोबाइल में भी मोबाइल के प्रोग्राम्स भी बना लेगी, वो आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स भी बना लेगी, वो आपके टैबलेट के प्रोग्राम्स भी बना लेगी, वो सुपर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स भी बना लेगी, वो कार के प्रोग्राम्स भी बना लेगी, वो वॉशिंग मशीन सबके बना देगी। इसीलिए इसको जनरल पर्पस बोलते हैं। एक चीज और है, जो सी है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, मैं वर्ड लिखता हूं, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि इसमें जो अपन कैपिटल में जो लिखते हैं और जो स्मॉल में लिखते हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का। इनफैक्ट आपके सामने स्क्रीन पे सी का कैरेक्टर सेट है। इसमें अपर केस जो अपन प्रोग्रामिंग बनाएंगे ऑब्वियसली वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अपने पास जो जो अक्षर यूज करेंगे वो कौन कौन से हैं। जैसे अपन भाषा पढ़ रहे हैं, भाषा हिंदी है उसमें भी अक्षर होते हैं, इंग्लिश है उसमें भी अक्षर होते हैं।
पर उसी तरह से सी भी तो एक भाषा ही है, उसमें भी कुछ अक्षर हैं, ज़्यादातर वो अक्षर अपने इंग्लिश ही हैं। तो कैपिटल ए से लेकर जेड टोटल 26, लोअर केस मतलब स्मॉल में स्मॉल लेटर्स ए टू जेड 26, डिजिट्स 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर्स जो आपके कीबोर्ड पे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मुझे मिला है, सर पाई इज अ स्पेशल कैरेक्टर। देखो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड कैरेक्टर है, ये स्पेशल कैरेक्टर की कैटेगरी में पुट नहीं होता है। इट इज ए सिंबल, इक्वेशन सिंबल है। स्पेशल कैरेक्टर वो होते हैं जो आपके कीबोर्ड पे दिखते हैं। अभी आपके पास अगर कीबोर्ड है लैपटॉप पे या कंप्यूटर में है, या इवन आपका फोन में भी तो कीबोर्ड होता है, उस पर आप जो भी कैरेक्टर्स देख रहे हो ना, जो ABCD और 1 2 3 4 नहीं है, उसके अलावा बाकी सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स, जो शिफ्ट दबा के आप यूज करते हो। ठीक है, इन ऑल देयर आर 93 कैरेक्टर्स जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम्स बना सकते हो। दिस इज योर सी कैरेक्टर सेट। ये चीज याद रखिएगा, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब कि अगर मैं कैपिटल में लिखता हूं हेलो इस तरह से, और ये चारों अक्षर सी के लिए अलग हैं, ये वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं ना, ये सी के लिए अलग अलग है। इनफैक्ट पता है आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मैं जो केस रखूंगा ना सी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स बनाने में, वो लोअर केस ही होगा। जब तक मैं ना कहूं, आप कभी भी कैपिटल वर्ड्स यूज ना करें। हालांकि सी इसको माइंड नहीं करेगा, खासतौर पे आइडेंटिफायर्स के केस में, बट मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोअर केस में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब कुछ टर्म्स अपन देखना चाहेंगे सी की। सबसे पहली टर्म आती है कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं। आप कीबोर्ड पे जो ABCD EFGH देख रहे हो, जो नंबर्स आप देख रहे हो, जो कैरेक्टर्स आप देख रहे हो, ये कांस्टेंट्स होते हैं, फिक्स वैल्यूज। ओके, फिक्स वैल्यूज। अच्छा, एक चीज और है, जो अपने कांस्टेंट्स हैं सी के अंदर जनरली 3 तरह के होते हैं, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। कांस्टेंट्स की वैरायटी है ये सी के अंदर, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। ये जो रियल है ना, इसको हम फ्लोटिंग वैल्यूज भी बोलते हैं। अब इंटीजर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव में पॉजिटिव में दोनों, बट विदाउट द डेसिमल्स। डेसिमल के लिए मेरे पास फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं, जैसे 1.2, 1.7, 7.8, -3.44, ऐसे। कैरेक्टर्स मतलब ABCD EFGH, जो अक्षर, नॉट द वर्ड्स, वर्ड नहीं, अक्षर। और हर कांस्टेंट की एक रेंज होती है, वो डिपेंड करता है डेटा टाइप पे, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आप इंटीजर कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो डिजिट होनी चाहिए, साइन आप लगा सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं करेंगे। और हर कांस्टेंट की एक रेंज है। ठीक है, अगर आप पुराना सी का कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो उसकी रेंज है -32,768 टू +32,767। इसकी अपन डिटेल में बाद में देखेंगे। और अगर आप नए कंपाइलर्स यूज कर रहे हैं तो ये अराउंड 2 बिलियन, -2 बिलियन से +2 बिलियन है। ओके, जैसे कि ये अपने कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं। फिर होते हैं अपने रियल कांस्टेंट्स। इनको जनरली मैं आपको वर्ड लिख लेता हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलते हैं। इसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है फ्लोट। जैसे कि 2.33, नेगेटिव में 77.99, मतलब डेसिमल वैल्यूज।
अगर आप इंटीजर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो उसमें डेसिमल्स नहीं होते, ओके। जिसमें डेसिमल्स होते हैं उनको फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलते हैं। और अगर आप कैरेक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप पूरे कीबोर्ड में से कोई भी एक अक्षर यूज कर सकते हैं एज अ कैरेक्टर, उसको बस आपको सिंगल कोट्स में रखना होगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप 8 जो है वो एक कैरेक्टर है बिकॉज इट इज इन सिंगल कोट्स, इट इज नॉट एन इंटीजर, ओके। हालांकि मैं आपको बता दूं इन सब डेटा टाइप्स का एक इंटरप्रिटेशन होता है, वो क्या होता है वो अपन बाद में देखेंगे। इन सबको आस्की वैल्यूज में कन्वर्ट किया जाता है, ASCII, जो कि आपके अपकमिंग सिलेबस में है और अपन उसको तब डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ अगर आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं तो आप उसे सिंगल कोट्स में लिखें, ठीक है। अब अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं। ये टर्म मैंने आपको पहले भी बताई है, वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल्स? वेरिएबल्स इट इज अ स्टोरेज लोकेशन। ये एक स्टोरेज लोकेशन होती है और उस स्टोरेज लोकेशन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उस वैल्यू का कोई ना कोई टाइप होता है और एक एड्रेस होता है। ये वेरिएबल होता है। इट इज ए स्टोरेज लोकेशन विच हैज अ वैल्यू टाइप एंड एन एड्रेस। अभी जो एड्रेस है ना, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो फिलहाल एक वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन होती है जिसमें वैल्यू और टाइप होता है। इसको आप ऐसे मान लो कि एक मेमोरी है अपनी, जो कंप्यूटर की मेमोरी है, उसमें एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। उस बॉक्स का कोई नाम है, उस बॉक्स में कोई वैल्यू है और इस वैल्यू का, ये जो वैल्यू है इसका कोई टाइप है। टाइप मतलब कि वो इंटीजर है, कि वो रियल है, कि वो कैरेक्टर है, इस तरह से, ठीक है। जनरली जब अपन प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो अपन अपने कॉन्स्टेंट्स को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, वेरिएबल के अंदर, और अपन उन वेरिएबल्स पे फिर अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते किसी भी प्रोग्राम को जो कि किसी भी तरह का कोई कैलकुलेटिव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और उसमें वेरिएबल्स ना हो। वेरिएबल्स हर जगह होंगे। तो जितना अच्छी तरह से आपको वेरिएबल समझ में आएगा ना, उतना जल्दी आप प्रोग्रामिंग समझ पाएंगे। सो व्हाट इज अ वेरिएबल? इट इज a storage location with a name, a value, and that value has a type. वो टाइप कौन सी होगी? या तो इंटीजर होगी, या डेसिमल फ्लोट होगी, या फिर कैरेक्टर होगी। और भी है बट फिलहाल ये तीन ही बहुत है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में एक्सप्रेशन दे रखा है i इक्वल टू आई प्लस 5। यहाँ पे i क्या है? वेरिएबल। ये चीज अपन ने सूडो कोड में और फ्लो चार्ट में भी डिस्कस की थी, है ना। तो बस यही है वेरिएबल। अब अगर आपको प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स यूज करने हैं तो आपको डेटा टाइप्स पता होने चाहिए। सी में कई सारे डेटा टाइप्स हैं जो कि बता, अभी मैंने आपको बताया ना वेरिएबल क्या होते हैं, स्टोरेज लोकेशन जिसका नाम होता है, जिसकी वैल्यू होती है, जिसका टाइप होता है। ये टाइप कौन बताता है? ये जो टाइप है ये कौन बताता है? ये बताते हैं डेटा टाइप। कौन कौन से डेटा टाइप हैं? सबसे पहला इंटीजर के लिए मेरे पास है इंट, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको INT। ये वो डेटा टाइप है जो कि कहता है कि वेरिएबल सिर्फ इंटीजर को ही संभाल सकता है। शॉर्ट लॉन्ग 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखो। उसके बाद कॉमन है फ्लोट। ये कह रहा है कि जो वेरिएबल है वो डेसिमल वैल्यूज को भी संभाल सकता है। डबल, ये फ्लोट का बिगर वर्जन है, मतलब उसका बड़ा भाई मान लो आप। अगर फ्लोट का जो प्रिसीजन है वो कम पड़ रहा है, आपको एक्यूरेसी कम पड़ रही है, डेसिमल पॉइंट्स के बाद एक्यूरेसी होती है ना, वो कम पड़ रही है, तो आप फ्लोट की जगह डबल यूज कर सकते हो।
साइंटिफिक कैलकुलेशंस में जैसे। और अगर आपने किसी वेरिएबल का डेटा टाइप CHAR कैर लिखा है, तो इसका मतलब है वो अक्षर ABCDEFGH जो अपन ने देखे थे ना अभी, वो संभाल सकता है। फिर एक और डेटा टाइप होता है वॉइड, VOID, ये बहुत जगह देखोगे आप। ये जो वॉइड है, इसका मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। अब ये कहाँ यूज होता है, सब्सिक्वेंटली अपन देखेंगे। सब कुछ मैं आपको अभी बता दूंगा तो सब मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने कौन कौन से डेटा टाइप देखे, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, वॉइड, ये 5 डेटा टाइप। जैसे और भी कुछ लेस कॉमन डेटा टाइप्स हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, इनम वगैरह, ये भी देखेंगे अपन वन बाय वन। फिलहाल जो सबसे कॉमन है अपन उन्हीं पे ही फोकस कर रहे हैं, ओके। तो चलिए अपन अपना पहला वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो आपको एक सिंटैक्स पता होना चाहिए, और वो सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको लिखना होता है डेटा टाइप, जो अभी अपन ने 5 तरह के पढ़े। उसके बाद वेरिएबल का नाम, ठीक है। इस तरह से आप एक वेरिएबल बना सकते हो। अब वेरिएबल का नाम क्या होगा, वेरिएबल का नाम जनरली इसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, जिसको मैं आपको शो करना चाहूंगा अभी। ये देखिए, वेरिएबल के नाम में मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, पर वो शुरू हमेशा अल्फाबेट से होगा, उसमें किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, वो केस सेंसिटिव होते हैं। शुरुआत हमेशा अल्फाबेट से होगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ARR सम एक वेरिएबल का नाम है, सेविंग अंडरस्कोर 2007 वेरिएबल का नाम है, आई वेरिएबल का नाम है। तो चलो मैं कुछ वेरिएबल के नाम लिखता हूं, आप मुझे बताओ कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। बताइए, मैंने कुछ वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं, कौन कौन से हैं। एक, अच्छा, क्या डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, एक मिनट। एक स्टूडेंट ने डाउट किया है कि देयर इज समथिंग इन द बॉटम विच इज डिस्ट्रैक्टिंग। मैं इसको क्या काम करता हूँ, अब विजिबल है क्या, इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड ले गया मैं। सबसे पहला आता है हेलो, क्या ये वेरिएबल वैलिड वेरिएबल है, हाँ या ना में जवाब दो। और थोड़ा क्विकली दो यार, अपने पास 5 मिनट और हैं। यस, इट इज ए वेरिएबल, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं हो रहे, कोई फालतू के 1 2 3 4 वगैरह नहीं है, नॉनसेंस। सो हेलो इज अ वेरिएबल, यू कैन यूज इट एज अ वेरिएबल। अभी वेरिएबल नहीं है ये, यू कैन यूज इट एज अ वेरिएबल। सेकेंड है 1 2 4 बाय, क्या ये वेरिएबल है, वैलिड वेरिएबल हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 1 2 4 लिखा हुआ है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड है दिस इज द लाइफ, क्या ये वेरिएबल है, नहीं, क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है, ये 4 अलग अलग वर्ड्स हैं। स्पेस कभी नहीं होता वेरिएबल में, स्पेस भी एक क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। तो दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल। उसके बाद लिखा है व्हेन स्टार टुडे, दिस इज ऑल्सो नॉट ए वैलिड वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक्स यूज हो रहा है।
बिल्कुल सही, काफी स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छा जवाब दे रहे हैं। अब मैं पता है एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे पास अराउंड 71 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से आंसर अराउंड 25, मैक्सिमम 25 स्टूडेंट्स दे रहे हैं। बाकी 45 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। मैं उन 45 स्टूडेंट्स को इनकरेज करूंगा कि भाई अपने जो रेस्टिंग फेज में हो उनसे थोड़ा उठो और इंटरेक्ट करो। ओके, बाय टू बाय, ये बताना जरा, ये थोड़ा ट्रिकी है, क्या ये वैलिड वेरिएबल है? अरे बहुत ज्यादा, अरे सबके मैसेज आ गए अब तो, इट्स वेरी हार्ड टू ट्रैक। यस, इट इज अ वैलिड वेरिएबल। ठीक है, बाय टू बाय, क्योंकि जो टू है वो डायरेक्टली अल्फाबेट्स के बीच में यूज हो रहा है विदाउट एनी स्पेशल सिंबल, डिजिट्स आर अलाउड, किसी भी तरह का सिंबल नहीं है इसमें, स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए बाय टू बाय इज अ वेरिएबल। पर पता है मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस तरह के वेरिएबल ना लिखें आप, कंफ्यूजिंग होता है। मैं तो, मेरा रूल, माय पर्सनल रूल इज कि सिर्फ ए टू जेड जो अल्फाबेट्स होते हैं ना उन्हीं को यूज करो। बहुत है यार वो 1 2 3 4 लिखने की क्या जरूरत है? फॉर मी, क्या ये वैलिड वेरिएबल? नहीं, ये देखो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल। और लास्ट है दिस अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर, मैंने करेक्शन किया है एक, दिस अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर अ अंडरस्कोर वेरिएबल। अब अगर इसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट अ वेरिएबल तो ऑब्वियसली वेरिएबल नहीं होगा, ये वेरिएबल है। भले ही इसमें 4 वर्ड्स है पर वो चारों अंडरस्कोर से कनेक्टेड है। रिमेंबर, अंडरस्कोर एक इकलौता स्पेशल सिंबल है जो अलाउड है। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली दिस इज ए वेरिएबल, पर इतना बड़ा वेरिएबल का नाम क्यों लिख रहे हो भाई? साउथ का वेरिएबल है क्या ये कोई? तो चलने दो, छोटे छोटे वर्ड, सिंगल वर्ड्स यूज करो, अल्फाबेट्स यूज करो, सब सही होगा। बिल्कुल चिराग, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकते हैं, पर जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अपने पास जब अल्फाबेट्स हैं तो फिर क्यों अपन नंबर्स और अंडरस्कोर्स का यूज करें? आधे, और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना, एक टाइम आएगा तुम वेरिएबल, इतने बड़े बड़े वेरिएबल्स नहीं बनाओगे। तुम पता है वेरिएबल्स कैसे बनाओगे? ABCDEFGHXYZ, यही करोगे तुम। हालांकि ये गलत है, मीनिंगफुल होने चाहिए वेरिएबल्स के नाम। तो अगर आपको वेरिएबल बनाने हैं, अपने पास टाइम कम है इसलिए फटाफट से मैं आपको बताता हूं, तो आपको लिखना पड़ेगा डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नाम। अरे ठीक है, जैसे कि इंट नंबर, फ्लोट वैल्यू, कैर अल्फाबेट, इस तरह से। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जिस तरह से अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस फुल स्टॉप से खत्म होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, खड़ी पाई से खत्म होते हैं। सी में के अंदर इनफैक्ट कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेंटेंसेस खत्म होते हैं सेमीकोलन से, और सेमीकोलन लगाना जरूरी है। आपने नोट किया होगा कि जब अपन कॉपी में लिखते हैं और फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं तो टीचर बुरा थोड़ी मानता है, तो कहता है चलो कोई बात नहीं, वो खुद भी कई बार लगाना भूल जाते हैं। पर सी आपका कोई नॉर्मल टीचर नहीं है। सी बड़ा नाराज होता है जब आप छोटी से छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। इन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, सिंटैक्स एरर। अल्प विराम तो ये होता है यार, ये होता है अल्प विराम, सिंटैक्स एरर बोलते हैं इनको। पूर्ण विराम, हाँ ये सही है, पूर्ण विराम, ये रहा पूर्ण विराम। कॉमा होता है अल्प विराम। अच्छा, मुझे लगता है मुझे सी को थोड़ा साइड में करके हिंदी एक बार रिपीट करनी पड़ेगी, देखो इतना बुरा हाल है। खैर, इनफैक्ट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हिंदी से अच्छी शायद मुझे सी आती है, और तुम्हें भी ऐसा ही बना दूंगा मैं, तो ध्यान देते रहो। इंग्लिश में मुझे पता है, हाँ दैट वाज एक्सक्लेमेशन मार्क, आई नो दैट।
तो जैसा कि मैं कह रहा था कि सेमीकोलन जरूर लगाएं आफ्टर द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। ओके, तो अपने पास टाइम 1 मिनट से भी कम है, तो अपने वेरिएबल्स बनाने की कोशिश करना। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड, अपन अपने नेक्स्ट क्लास में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।